Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाई आर यू सीइंग 1111। आप 1111 नंबर क्यों देख रहे हो? Guys, someone said number is the language of the universe. संख्या जो है वो ब्रह्मांड से जुड़ने की भाषा है, ब्रह्मांड से बात करने की भाषा है। That's true. और अब से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ भाई, 8-9 वीडियो नंबर सीरीज़ पे ही आएगा। और आप डिफरेंट टाइप के नंबर्स को क्यों देख रहे हो, भाई आपका बताएगा कि क्यों आप देख रहे हो, इसकी क्या वजह है जो आप रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो अपने आसपास। बट शुरुआत क्या हो भाई 1111 से, क्योंकि 1111 इज़ द गेटवे। यस, 1111 रास्ता है। सबसे पहले आपको 1111 जो आप देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। और आप समझ गए, रास्ता खुल गया, तो फिर आप ब्रह्मांड के भाई सारे नंबर पे मिस्ट्री कर लोगे, सब नंबर को जान जाओगे। बट शुरुआत 1111 से करेंगे भाई। शुरुआत करने से पहले बहुत दिनों से भाई आपका इस ब्यूटीफुल सी प्राणा में एक डीप लॉन्ग सांस नहीं लिया है, तो सब भाई मिल के पहले सांस लेते हैं। यस, एकदम बिल्कुल डीप ब्रेथ लो भाई, लाइक आते हैं भाई। Yeah, baby, yeah, baby, yeah. 1111 गाइस, इस पे हम लोगों ने अनंत वीडियोस को देखा होगा। मैंने नहीं देखा अनंत, मैंने सिर्फ अपने मास्टर का देखा है। और 1111 पे यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियोस आपको सही में मिल जाएगी। हर किसी का थोड़ा थोड़ा अलग ही मिलेगा। बट 1111 आप क्यों देख रहे हो, मैं अपने पिछले जर्नी में क्यों देख रहा था, जो अपने जर्नी में रियलाइज़ किया भाई 1111 के सीक्रेट को, वही सब शेयर करूँगा। यस, आई नेवर रीड अ बुक अबाउट 1111। सो 1111 is the gateway of spiritual awakening. स्पिरिचुअल अवेकनिंग का 1111 गेटवे है। सो आप जो 1111 को देख रहे हो, आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप इस 3D प्रिजन से, इस 3D बॉक्स से निकल रहे हो। आपका कॉन्शियसनेस निकल रहा है। 3D बॉक्स, 3D प्रिजन मतलब डॉट से लेके अब तक का जो आपका प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग मतलब वही जो हिंदी बोल रहा हूँ भाई, जो आपकी कहानी है, उस कहानी में आप कहीं तो फंसे हो। जो आप फंसे हो, 1111 उसी चीज़ से आपको आज़ादी दिला रहा है। आप 1111 देख रहे हो, अपने सेल फोन पे देख ले रहे हो, आपको लग रहा है कोई इत्तेफाक है क्या?
देयर इज नो कोइंसिडेंस। अब सोए हो, नींद टूटी 5 बजे, आप फ़ोन उठाते हो, देख लेते हो 11:11। जा रहे हो बाइक से कहीं, किसी गाड़ी के नंबर प्लेट में देख लेते हो 11:11। किसी के शर्ट में लिखा हुआ देख लेते हो 11:11। मतलब कहीं भी 11:11 अपीयर हो जा रहा है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इस चीज़ को। यस, बहुत सारे वीडियोस को जो आपने देखा होगा इसी चीज़ से रिलेटेड है, एक्सटर्नल फोर्स। कि हम लोगों को 11:11 को देखना है या 11:11 बार ये करना है, 11:11 बार ये करना है, कुछ नहीं है। Lao Tzu said to the mind that is still the whole universe surrender. Yes. So आप जो 11:11 देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? कि आपके अंदर क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लाइक हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाई इट्स हैपनिंग टू मी, why am I stuck in this situation, why am I depressed, जैसा भी इंग्लिश है। आपके माइंड में भाई क्वेश्चन सब अपीयर हो रहे हैं, यही सब कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरी कहानी का कोई मीनिंग है कि नहीं। जैसा कि बोला, इस 3D प्रिजन से 11:11 आपको जगा रही है। यस, आप जो 11:11 देख रहे हो, आपका कॉन्शियसनेस निकल रहा है भाई इस 3D प्रिजन से। यस, 3D प्रिजन से आपका कॉन्शियसनेस ही निकल जाता है, निकल सकता है। 11:11 भाई, 11 इज़ द वेरी पावरफुल नंबर। 11 इज़ द नंबर ऑफ जैक। जैसे आसान भाषा में हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं चौकीदार, कि वही जो भी हमारी कहानी है, डॉट से लेके अब तक उसको कौन देख रहा है, कौन देख रहा है आपके कहानी को, कौन देख रहा है। आपकी जो कहानी है, ऑल इज माइंड यूनिवर्स इज मेंटल। आपने अपने माइंड के अंदर जो भी कहानी बनाई है, जैसी भी कहानी है, तो उस कहानी में जो वॉचर है, वो वॉचर कौन है भाई, वही है चौकीदार, डॉग और बिच, इबादती। तो वो देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। डॉट से लेके अब तक की जो आपकी कहानी है, वो सब कुछ देख रहा है, तो वो फंस गया है। तो 11:11 वही आज़ादी दिलाता है कि इसी तरीके से एग्जिस्टेंस क्रिएटेड ही है, लाइफ आपके लिए हुई है। आपकी जो भी कहानी बनी है, जो भी तकदीर में आपके लिखा गया है, उसी तरीके से होना ही चाहिए। डॉग एंड बिच भी हमारा ही एक आर्केटाइप है, तो उसको आज़ादी चाहिए। आप 11:11 देख रहे हो, यही रीज़न है कि आप खुद के कहानी में फंस चुके हो। तो उस खुद के कहानी से भाई कैसे निकलोगे, खुद के इल्यूज़न से, खुद के सिम्युलेशन से कैसे निकलोगे। 11:11 आपको निकालेगा कि आप एक गुलाम थे ही, जैसे कि आप एक गुलाम हो, जो कि सत्य है। बट जो बिगर क्वेश्चन था आपके माइंड के अंदर कि मैं किसका गुलाम हूँ आखिर, यस, मैं किसका गुलाम हूँ। जो 3D प्रिजन क्रिएट हुआ था डॉट से लेके अब तक, कि अपने माँ बाप का खा रहा हूँ, इस स्कूल में इतना पैसा दिया हूँ, इधर उतना पैसा दिया हूँ, फिर सरकार नामक चीज़ है, हिंदुस्तानी हूँ, सरकार नामक चीज़ दुनिया को वर्ल्ड कर रहा है, उससे थोड़ा डर के रहना है। तो डॉग एंड बिच भाई था ना, उसमें देख रहा है कि अरे साला ऐसे ऐसे दुनिया दिखाया जा रहा है,
तो 11-11 देखने का मतलब है कि डॉग और बिच को रियलाइज़ होता है कि हम जो जिस घर की रक्षा कर रहे थे, जिस घर को हम देखभाल कर रहे थे, तो उस घर का किंग और क्वीन कौन है आखिर। उस घर का किंग और क्वीन कौन है आखिर। जैसा कि मैं बोलता हूँ, द ओनली रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। एंड नेवल गॉडेड ने कहा है, कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। चेतना ही रियलिटी है। सो उसका किंग जो है मैनिफेस्टेशन है। यस, आप और हम मैनिफेस्टेशन, फेमिनिन हो तो क्वीन और मैस्कुलिन हो तो किंग। तो उसी को अंदर जो एक हमारा आर्केटाइप है डॉग और बिच का, तो वो देख रहा था या देख रही थी। तो उन्होंने क्या देखा कि हमारा राजा बिल्कुल सही है, हमारी रानी बिल्कुल सही है अपने जगह में, अपने कहानी में वो सही है। सो 11-11 हम लोगों को निकालता है कि मैनिफेस्टेशन रहेगा ही, और मैनिफेस्टेशन है तो क्यों है। इलेवन निकालेगा, आप समझ जाओगे कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। 11-11 आप देख रहे हो, वही आप जाग रहे हो। यू आर वेकिंग अप फ्रॉम द मैट्रिक्स, यू आर वेकिंग अप फ्रॉम योर सिम्युलेशन। आप अपने कहानी से जाग रहे हो, आप अपने कहानी से जाग रहे हो, मतलब कहानी से बाहर निकल रहे हो और रियलाइज़ कर रहे हो कि यस, मेरी जो कहानी है वही असली कहानी है। तो बाहर निकलने के बाद क्या आता भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कहानी का, अपने एक्सपीरियंस का, अपने एजुकेशन का, जो भी हिंदी में तपस्या बोलते हो, इबादत बोलते हो, उसका रिस्पॉन्स लेना। अब यस, कि हम अपने कहानी में सही थे, हम राजा में भी सही थे, रानी में भी सही थे, और जो चौकीदारी कर रहे थे उसमें भी सही थे। जैसा मैं बोलता हूँ, बोलता नहीं हूँ, ये ट्रूथ है। द होल वर्ल्ड इज़ वेकिंग अप। यस, बहुत सारे लोग 3D प्रिजन में ही रहेंगे, 3D प्रिजन में ही रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अनकॉन्शियस हैं। जैसे गांव घर के लोग अनकॉन्शियस है, लेकिन बहुत तरीके से आज़ाद हैं। बट अभी जो जैसा ज़माना आ गया भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसान बोट्स बन चुका है, साइबोर्ग बन चुका है। यस, अभी देखो डिजिटल वर्ल्ड में जो बहुत सारे देख रहे हैं बोट्स ही हैं, बोट्स ही हैं। दे नो नथिंग अबाउट देमसेल्व्स। सो 11-11 आप देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि वही आपका कॉन्शियसनेस इस 3D प्रिजन में नहीं रह पा रहा है। आपका कॉन्शियसनेस किसी रावण, मतलब सरकार नामक रावण के अंदर नहीं रह पा रहा है, नहीं रह पा रहा है। कैसे रहेगा? आप क्वेश्चन कर रहे हो कि कौन है सरकार, आप ढूंढ रहे हो। वही डॉग एंड बिच जो चौकीदारी कर रहा था, किसका चौकीदारी कर रहा था आखिर? कौन है सरकार? एक एक इंडिविजुअल का है सरकार। हर कोई अपने कहानी का किंग एंड क्वीन है। ऐसा वीडियो देखा भाई 11-11 पे? नहीं देखा होगा। आप देख रहे हो 11-11, आप जाग रहे हो। और हमेशा याद रखना, आपकी जो कहानी है वही असली कहानी है। उसी कहानी के आप किंग या क्वीन हो, तो उसी से जाग रहे हो कि भाई और भी है क्या, यस, और भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जाग जाओगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। यस, 11 नंबर पे आ जाओगे। 11-11 क्यों बोला? 4 डिजिट, 4 डिजिट पे सबसे पहले समझना है 4 हमारा 4th चक्रा, प्यार की जो मैनिफेस्टेशन है। क्यों है? यूनिवर्स को प्यार है हमसे, आपसे, हर किसी से प्यार है, इसीलिए ये मैनिफेस्टेशन है। और उन्होंने उस तरीके से बनाया ही है भाई। हम इंसान हैं, वी आर द बेस्ट क्रिएचर। यस, दैट्स द ट्रूथ, वी आर द बेस्ट क्रिएचर। ज़रूर आप बोल सकते हो, लेकिन सोचो कि हम इंसान हैं, हम जितने एनिमल्स है भाई, जितने और भी क्रिएचर्स है, तो वो सब हमारा ही आर्केटाइप है। जैसे डॉग एंड बिच को बोला, 11 नंबर पे वही आता है, वही आती है।
कि हमारा भी वो एक रूप है कुत्ता और कुतिया का। लेकिन क्वेश्चन वही अपीयर होता है कि आप किसकी चौकीदारी कर रहे थे, किस घर की रखवाली कर रहे थे। तो आपका राजा और रानी कैसा है? राजा और रानी तो खेल में सही था, खुसरोज हमेशा खेल में सही था भाई, हमेशा खेल में सही था। चक्रव्यूह में फंसा था, वही 11-11 दिल्ली में था, तब से ही देखने लगा, जाग गया इस 3D इल्यूजन से, 3D प्रिजन से। अभी बिल्कुल प्रिजन में नहीं हूँ भाई, फ्री होके जीता हूँ। सो आप 11-11 देख रहे हो क्योंकि आप जाग रहे हो यस। और आप जागने का मतलब इसी चीज़ को समझना भाई कि आप माइंड नहीं हो यस। माइंड भी है लेकिन आप सिर्फ माइंड नहीं हो, यू आर बियॉन्ड दैट, यू आर बियॉन्ड दैट। सो वॉचर को समझना है। 11-11 इज ऑल अबाउट वॉचर। ये कहानी को कौन देख रहा है? आपके कहानी को कौन देख रहा है? आप ही देख रहे हो, आप ही देख रहे हो ना भाई, डॉट से लेके अब तक। लेकिन वही जो देखने वाला रूप है वही है 11, डॉग और बीच। तो उसको भी यूनिवर्स नहीं बनाया है, वही हमारा आर्केटाइप है, हमारा ही एक रूप है। सो 11 नंबर पे आके क्या पता चलता है भाई? 10 के बाद ही हम आते हैं कि हम मर जाएंगे यश, कि हम गुलाम पैदा ही होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। कितना सारा आर्केटाइप है, प्रिंस के रूप में पैदा होते हैं, प्रिंसेस के रूप में पैदा होते हैं, फिर वही धीरे 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 पढ़ते लिखते कॉन्शियसनेस एवॉल्व होते होते लगता है कि अरे साला मेरी तो पिलाई हो गई भाई। हम लोग विक्टिम बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं अपने कहानी का। तो फिर वही 11-11 जगाता है कि आप अपने कहानी का शिकार नहीं हुए थे, आपके लिए ये हुआ था, आपके लिए ये हुआ था। तो अब जागने के बाद भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है यश, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। 3D प्रिजन से निकल के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि और भी जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी करना है। जैसे भाई आपका शेयर कर रहा है कि बहुत सारे मेरे भाई और सहेली भाई 3D प्रिजन में फंसे हुए हैं, अपने माइंड में ही फंसे हुए हैं। जैसे कि वही हम लोग बिहार का भाई था आपका, कितना बड़ा चौकीदार था कि बताता नहीं था किसी को। बिहार का बताता था, मतलब गांव घर का एक लगता था, दिल्ली गया तो लगता था बिहार एक अजीब सा लगता था, क्योंकि बिहार को लेके लोगों का नज़रिया भाई ऐसा था, अजीब सा लगता था। इसलिए ना बोला कि जो चौकीदार था बिल्कुल सही था, अपने राजा का चौकीदार बहुत सही था। तो उसी तरह अपने कहानी को देखो, आपकी कहानी ही असली कहानी है। इसी चीज़ को आपको मान के चलना, यही ट्रूथ है। डॉट से लेके अब तक आपकी कहानी जो है वही असली कहानी है, उसी कहानी के आप किंग या क्वीन हो। लेकिन वही जो वॉचर है वही है 11। तो 11-11 आप भाई 11-11 आप इसीलिए देख रहे हो कि आप वही इस कहानी से जाग रहे हो, इस कहानी से जाग रहे हो कि ये कहानी मेरे लिए हुई, इस तरह से होना ही था, मेरे तकदीर ने ये लिखा था कि मैं बिहार में पैदा होऊंगा। आप जहाँ भी पैदा हुए हो, जो भी एक्सपीरियंस किए हो, जैसे भी लैंग्वेज बोलते हो, जैसे भी कल्चर से हो, तो उसी से जागना भाई 11-11 को समझना है। 11-11 इज़ द गेटवे ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यस, 11-11 इज़ द गेटवे। सो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है कि ध्यान लगा के देखना है नहीं। जो वॉचर है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, वॉचर जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। सो वॉचर सब देख रहा है भाई, वॉचर जो है वो सब देख रहा है। सो आपको इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, बस अपीयर हो जाएगा आपके सामने। जैसे भाई का वीडियो आपके सामने अपीयर हो गया कि कॉन्शियसनेस आपका खुद वहाँ लेके चले जाएगा आपको, और आप धीरे धीरे रियलाइज़ कर लोगे कि इत्तेफाक नहीं था भाई, ये एक जायंट कंप्यूटर है। तो वही जायंट कंप्यूटर से जागना भाई, 11-11 को समझना है, 11-11 को देखने के मतलब को समझना है। अपने कहानी से जागना है। यस, आप ही जो अपने कहानी में हो, जो प्रोग्रामिंग है वही असली प्रोग्रामिंग है। उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से आप 11-11 को समझ सकते हो, 11-11 आप क्यों देख रहे हो समझ सकते हो। यही सिंपल सीक्रेट है।
बाकी आप कितनों वीडियोस देख लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। यस, आपको डिफरेंट तरीके का बताया जाएगा, ऐसे करो ऐसे करो। जो बोलेगा कि ऐसे करो, समझो वो क्या भाई, ट्रैप है, वो एक जाल है। आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो कहानी है वही असली कहानी है, और उसी कहानी से जागने का रास्ता दिखाती है 1111। यस, सो 1111 भाई अपीयर होता जाएगा। पहले 4 डिजिट में समझना, फिर आप पूरे नंबर को समझ जाओगे। पहले आप जागो तो। यस, आप 3D प्रिजन से अपने कहानी से निकलो तो पहले, उसके बाद ना भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने कहानी को अच्छे से बनाते हुए चलोगे। पहले निकलो अब तक के कहानी से कि आप अपने कहानी में सही हो भाई। मैं ये दावा करके बोल सकता हूँ कि आप अपने कहानी में सही हो। आप शिकार भी बने कोई बात नहीं, उस तरीके से होता ही है। यूनिवर्स सेंड अस द स्टॉर्म टू रियलाइज दैट ही इज़ द ओनली विंडिकेटर, कि वही हमें बचाने वाला है, वही हमें बचाने वाला है। जागने का मतलब भी यही है कि यूनिवर्स बोलेंगे कि हाँ बेटा, देखा तुमको खुसरोज के किंगडम का कुत्ता या कुतिया बना के रखे थे, मतलब अपने अपने किंगडम का, कि हम ही सिर्फ मालिक है तुम्हारा, हम ही सिर्फ तुम्हारा मालिक है। यस, और 11 भाई मतलब बीच, और हमारे यहाँ हिंदू गॉडेस में बीच और डॉग जो भी हो, हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस में जो है सरस्वती माता को, क्या भाई सरस्वती माता कहाँ बीच से ही बनती है। यस, उसे ब्रह्मा की बीवी माना जाता है, उसे ब्रह्मा की बीवी माना जाता है। सोचो वो कैसी सरस्वती बन जाती है कि ब्रह्मा सीधा अल्लाह की बीवी बन जाती है। वही जो वोचर है भाई, वो डॉट से ही देख रहा था ना भाई, अंधेरे से ही देख रहा था। तो डॉट से देखते देखते रोशनी तक देखते देखते गया यूनिवर्स, कि देखा वही है, वही मालिक है। सो आप 1111 देख रहे हो क्योंकि आप जाग रहे हो, आप पागल नहीं हो गए हो। यस, आप पागल नहीं हो गए हो। यू आर नॉट क्रेजी, यू आर जस्ट वेकिंग अप। इस चीज़ को रियलाइज़ करें। यही था भाई आसान, कि आप जाग रहे हो इसलिए आप 1111 को देख रहे हो। और 1111 को आप देखोगे भाई अपने कहानी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। भाई क्या बता सकता है इसमें, आपको खुद समझ में आने लगेगा। आपको मेहनत नहीं करना है, कुछ नहीं, आप समझ जाओगे भाई। इस वीडियो को देख लिए हो तो आप अब थोड़ा ध्यान देना। यस, आप समझ जाओगे। फ़ोन में या कहीं भी कहीं भी देख लोगे भाई, इत्तेफाक कुछ नहीं है। आप वीडियो के देख रहे हो भाई को यहाँ तक, इत्तेफाक कुछ नहीं है। इस चीज़ की गांठ बांध लो कि देयर इज़ नो कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन डिवाइन ऑर्डर, ऑन डिवाइन टाइम। यस, हर एक चीज़ भाई यूनिवर्स के ऑर्डर पे हो रही है और होती रहेगी। सो आप 1111 देख रहे हो क्योंकि आप जाग रहे हो। और जिस दिन आप जाग जाओगे भाई, कसम से आपको रियलाइज होगा, अरे साला हम पागल नहीं थे भाई, हम पागल नहीं थे भाई, हम अपने कहानी में, अपने गेम में सही थे भाई। और जाग जाओगे तो भाई बिल्कुल रोशनी से जो हमारा मालिक है उससे मिल जाओगे। तो उस दिन आप भाई को थैंक यू बोलोगे, यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलोगे, नेचर में आओगे भाई, कमरिया हिलाओगे और मज़े से ज़िंदगी जियोगे। यस, सो अब लंबा हो गया वीडियो, आप अब समझ चुके हो। जाता हूँ भाई, अब घर जाता हूँ, एडिट भी करना है। मच लव, पीस आउट। यू आर नॉट क्रेजी बेबी, you are waking up.